शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार सबसे पहले किसने दिया? शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार सबसे पहले किसने दिया? चरक पूजा क्या होती थी? शुद्धिकरण क्या होता था? तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें। अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई, इससे पहले भी कहीं आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ क्रांति और यहां नहीं हुई। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति होने का क्या वजह रही, इसकी डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। 1795 में अधिनियम 11 शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। अंग्रेजी शासन काल में 1795 में सबको संपत्ति रखने का अधिकार दिया अंग्रेजों ने। दूसरा, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था सबके लिए समान कर दी गई। एक कानून बनाया अंग्रेजों ने, जो न्याय व्यवस्था सबके लिए समान कर दी गई। पहले शूद्रों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था और स्वर्ण कास्ट लोगों को कम दंड दिया जाता था, उसको सबके लिए समान कर दिया गया। और इसी का उदाहरण है कि 1875 में साम्राज्यवादी शासक नंददेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1804 में अधिनियम 3 द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगा दी। पहले बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, उस पर रोक लगा दी। 1813 में शिक्षा पर कानून बनाया, सभी जातियों और धर्मों और वर्ण को न मानकर सबको शिक्षा का अधिकार दिया। 1813 में ही दास प्रथा पर कानून बनाकर अंग्रेजों ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1817 में समान नागरिकता कानून बनाया, जिसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ण नहीं है, सबके लिए समान कानून काम करेगा। 1819 में अधिनियम 19 में शुद्धिकरण पर रोक लगा दी। पहले जो शूद्रों के अंदर विवाह होता था, शादियां होती थी, तो अपनी दुल्हनों को 3 दिन के लिए शुद्धिकरण के लिए पंडितों के पास भेजते थे, तो इस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने। पहले के समय में शूद्रों को मंदिर के सामने पटक पटक कर मार दिया जाता था, जिससे उनके देवता प्रसन्न होते थे। तो अंग्रेजों ने 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। 1833 में अधिनियम 87 में सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक लगा दी। सरकारी सेवा में आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये कानून बनाया 1833 में। 1835 में प्रथम पुत्र गंगा को दान पर रोक लगाई। 1835 में पहले क्या होता था कि पहले पुत्र को गंगा को दान कर देते थे, तो उस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई। 1834 में 1835 में एक कानून बनाया कि सब लोग कुर्सी पर बैठ सकते थे। पहले शूद्र और दलित लोग कुर्सी पर नहीं बैठते थे, कोई आ जाए तो नीचे बैठते थे। तो 1835 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, जिससे शूद्रों को पहला अधिकार दिया कुर्सी पर बैठने का। 1824 में विधवाओं का जलाना बंद कर दिया। सती प्रथा पर रोक लगा दी। पहले क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती आग में धकेल देते थे और डाल देते थे, जिंदा जला देते थे। तो अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद किया। 1837 में ठगी प्रथा पर रोक लगा दी। ठगी प्रथा जो चलती थी भारत में, इन्होंने रोक लगा दी। 1860 6 अक्टूबर में इंडियन कोड बिल बनाया गया, जिसमें गुलामी वर्षों से शूद्र गुलामी कर रहे थे, उनको गुलामी की जड़ों से मुक्त कर दिया, उनको आजाद कर दिया। 1860 में इंडियन कोड बिल बनाया। वर्षों से जो गुलाम थे शूद्र लोग, उनको बंधन से मुक्त कर दिया। 1863 में चरक पूजा पर रोक लगा दी। पहले बचपन में सुनते थे कि
रोड पे मत जाना, पुलिया बन रहा है, डैम बन रहा है तो तुमको उठा के ले जाएंगे और उसमें गाड़ देंगे, उसकी नींव में डाल देंगे। ये मैं बचपन से सुनता था, बचपन में बाहर नहीं जाना। ये चरक पूजा जो होती थी पुराने समय में, शूद्रों को पकड़कर जहां महल, किले, पुलिया बनते थे उसके अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता था और उसके ऊपर चुनाई कर दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये कैसे मूर्ख लोग हैं जो आदमियों को पकड़ पकड़ कर जिंदा दफन कर देते हैं, उनको दबा देते हैं। तो अंग्रेजों ने इस 1863 में चरक पूजा पर रोक लगा दी कि आप किसी भी शूद्र, गरीब, दलित आदमी को दीवार के अंदर जिंदा नहीं चुन सकते। कितना शोषण, कितना अन्याय होता था शूद्रों के साथ, दलितों के साथ। उस जमाने में हजारों वर्ष तक कितना शोषण हुआ। तो अंग्रेजों ने कुछ पाबंदियां लगाई, कुछ नहीं बहुत सारी पाबंदियां लगाई। शूद्रों को अधिकार दे दिए, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, सती प्रथा पर रोक लगा दी, दास प्रथा पर रोक लगा दी और बेगारी प्रथा पर रोक लगा दी। 1867 में बहु विवाह प्रथा पर रोक लगा दी। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। ये बहु विवाह प्रथा पर रोक लगा दी। 1871 में जातिवार जनगणना प्रारंभ की जो 1941 तक चलती रही। जातिवार जनगणना अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी जो 1941 तक चलती रही। 1872 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने बोला कि 14 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष का लड़का जब तक नहीं हो सकता हो जाएगा, जब तक आपको शादी नहीं कर सकते। इतने सुधार इनके द्वारा किए गए, शूद्रों को अधिकार दिए गए। 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसमें ब्राह्मणों को जज बनाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि जजों, इन ब्राह्मणों का चरित्र इतना सही नहीं है, ये लोग भेदभाव करते हैं, इसलिए इनको जज नहीं बनाया जा सकता। 1925 में अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने मनुस्मृति का अध्ययन कर दिया जिसमें शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, गरीबों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए। सिर्फ शूद्रों से गुलामी कराई जाती थी और महिलाओं का शोषण किया जाता था। ऐसी किताब का बाबा साहब ने अध्ययन कर दिया, उसको जला दिया। 1927 में अंग्रेजों ने, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून पास किया गया कि सभी आदमी, जाति चाहे कोई हो, धर्म चाहे कोई हो, संप्रदाय कोई हो, सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, आ सकता है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सुधार के काम किए। जब ये सुधार होने लगा, गरीबों को अधिकार मिलने लगे, तो जो स्वर्ण कास्ट, अपर कास्ट के लोग थे उनको पीड़ा होने लगी। फिर इन्होंने क्रांतियां चालू कर दी, इनके खिलाफ आंदोलन चालू कर दिए। सबसे पहले भारत में मीर कासिम आया 1712 में। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, खिजली वंश आया, चंगेज खान आया, तैमूर वंश आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसके बाद कई मुगल आए। उनका विरोध कभी नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों को हमेशा समानता मिलती रही और नीचे के लोगों को अधिकार नहीं दिए। जो ही नीचे के लोगों को अधिकार मिलना शुरू हुए, उनके खिलाफ क्रांतियां होने लगी, आंदोलन होने लगे। तो ये प्रमुख वजह रही कि शूद्रों को, दलितों को, गरीबों को अंग्रेजों ने अधिकार देना शुरू कर दिए। उनके खिलाफ क्रांतियां होने लगी, आंदोलन होने लगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।